आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को जितना प्यार जनता की तरफ से मिला, उसमें भी लाइमलाइट ढूंढने की कोशिश जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की तो वो कोशिश उनको ही भारी पड़ गई। पीएम मोदी और विवेक अग्निहोत्री का नाम लेकर केजरीवाल ने भरी सभा में जो कश्मीरी पंडितों पीएम मोदी और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का अपमान किया, उसके लिए सोशल मीडिया यूजर्स ही काफी हैं, जो केजरीवाल को एक के बाद एक ऐसे निशाने पर ले रहे हैं कि पछता तो रहे हैं केजरीवाल कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और उसके बाद अब तो फिल्म में काम करने वाले और बॉलीवुड के जाने माने कलाकार भी अरविंद केजरीवाल पर सामने से वार कर रहे हैं। बीच सभा में खड़े होकर पीछे बैठे अपने मंत्रियों को हंसा कर जो कश्मीर में प्रताड़ना झेलने वाले पंडितों का अपमान केजरीवाल ने किया है ना, उसके लिए शायद ही उन्हें अब कभी माफी मिल पाए। ये वही केजरीवाल है जो कहते हैं कि कुछ बोलने से पहले मैं 2-3 दिन उसकी प्रिपरेशन करता हूँ। क्यों मुंह पर झूठ बोलते हो केजरीवाल साहब, कुछ तो शर्म लिहाज रखो। हालांकि इसकी उम्मीद उनसे की भी नहीं जा सकती, तभी तो फिल्म के प्रमुख कलाकार और कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अनुपम खेर ने भी इसे बेहद शर्मनाक करार दिया है। दरअसल मुद्दा तो दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने का था, जिस पर केजरीवाल ने सलाह दी थी कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और अगर इसे आम लोगों तक पहुंचाना ही है तो उसे YouTube पर डाल देना चाहिए, टैक्स फ्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केजरीवाल के इसी बयान पर अनुपम खेर ने कहा, मनोरंजन जगत की तरफ और कश्मीरी हिंदू की तरफ वाले लोगों को केजरीवाल के बयान से दुख हुआ है। खेर ने सीधा केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा, आपको टैक्स फ्री नहीं करना है मत कीजिए। क्या आप सारी फिल्मों को YouTube पर डालने की सलाह देते हैं? 32 साल से जिनको न्याय नहीं मिला उनके जख्मों पर नमक छिड़कना एक चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। और वो वहां स्टैंड अप कॉमेडियन जैसे कर रहे थे, वो लोगों को हंसा रहे थे। कश्मीरी पंडितों के दुख और दर्द पर हंसी, अपने भारतीय लोगों पर हंसी, जिन्होंने नरसंहार को अपनी आंखों से देखा, आप उन पर हंसकर किस तरह की संवेदनशीलता को प्रदर्शित कर रहे हैं। खैर यही नहीं रुके, केजरीवाल पर आग बबूला अनुपम खेर ने आगे कहा, मुझे लगा था कि वो पंजाब में जीत गए हैं तो उनमें एक नम्रता, उनमें नेशनल लीडर का रुतबा आएगा, थोड़ा अलग बनेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो असंवेदनशील और कठोर दिखे। उन्होंने उन लाखों कश्मीरी हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा जिन्हें उनके घरों से बाहर कर दिया गया, महिलाओं का बलात्कार हुआ, पुरुषों की हत्या हुई और केजरीवाल के बयान के दौरान उनके पीछे बैठे लोग हंस रहे थे। ये शर्मनाक है और ये सब हुआ विधानसभा में। कश्मीरी पंडितों की हालत पर हंसने वाले केजरीवाल पर तमतमाए खेर ने इसे सरासर शर्मनाक करार दिया। अनुपम खेर ने कहा, ये शर्मनाक है क्योंकि उन्होंने ये फिल्म देखी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले फिल्में टैक्स फ्री नहीं की है, मुझे लगता है उन्होंने हाल ही में 83 टैक्स फ्री की है। ये फिल्म टैक्स फ्री से आगे बढ़ चुकी है, एक आंदोलन बन गया है, मूवमेंट बन गई है। जिस तरह का रिस्पांस फिल्म को लोगों की तरफ से मिला है, जो प्यार लोगों का मिला है, उससे द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम गदगद है क्योंकि बिना प्रमोशन के इस फिल्म ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। अनुपम खेर ने तो कहा, जिस तरह से फिल्म को लोगों का रिस्पांस मिल रहा है उससे मैं अचंभित हूँ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस फिल्म को इस तरह का रिस्पांस मिलेगा जिसमें ना तो कोई गाना है और ना ही रोमांस है, सिर्फ अंधेरा, दुख, दर्द और हताशा है। लेकिन लोगों ने इस फिल्म को बेहद प्यार और सम्मान दिया है। केजरीवाल जैसे लोगों की बात अलग है जो मोदी को कोसने के लिए कोई भी मुद्दा बना सकते हैं, भले उसके लिए खुद ही मुद्दा क्यों न बन जाए। वैसे मजा भी तो उसी में आता है क्योंकि मुद्दा बनता है तभी तो लाइमलाइट में आते हैं। लगता है यही चाहते थे अरविंद केजरीवाल, तभी तो देश के प्रधानमंत्री और द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का इस तरह से मजाक बना रहे थे। वैसे अनुपम खेर ने तो केजरीवाल से हिसाब किताब कर लिया है, लेकिन अगर मौका आपको मिलता तो आप कैसे इस तरह के संवेदनहीन व्यक्ति से निपटते? आखिर केजरीवाल के किए पर आप कैसे रिएक्ट करते? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही जाते जाते सुनते जाएं कि विधानसभा में खड़े होकर विवेक अग्निहोत्री और पीएम मोदी पर और द कश्मीर फाइल्स को दिल्ली में टैक्स फ्री करने पर
अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था। उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, जहाँ आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है। हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं। 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे। अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुँची जाती है। पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज़्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके। तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं।